सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर ने एक सुनहरा मौका दिया है। बहुत दिनों के बाद, करीब एक साल के बाद फिर से मैं यूट्यूब पे आकर आप लोगों के बीच में प्रभु के वचनों को दूंगा। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कि मैं थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों के साथ वचन नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है फिर से एक बार कि मैं आप लोग के बीच में आ सकूं, परमेश्वर के वचनों को रख सकूं। मेरे मित्रों, आज ये समय है कि हम अपने आप को प्रभु के सन्मुख रखें। हम प्रभु को अपना समय दें, प्रभु को अपना हम सब कुछ जानें। क्योंकि आज तमाम इस समय में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं कि हम परमेश्वर को अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन आज वो समय है, बाय ऑनलाइन आपको जहां भी समय मिले वचन सुनने के लिए आप परमेश्वर के वचनों को सुनिए। परमेश्वर के बारे में आप जानिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर से प्रेम कीजिए और परमेश्वर के साथ साथ आप बने रहिए। तो आज जो संडे का सर्विस है, मैं इसी तरह हर रविवार को मैं 10 बजे आपके बीच में प्रभु के वचनों को रखूंगा। आज का जो वचन है सचमुच ही बहुत ही अच्छा वचन है। तो आप लोग सुने कि परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है। आज का जो परमेश्वर का वचन है वो भजन संगीता, वो आपका 23 है। हम सब निकाल लेंगे, यदि आपके पास बाइबल है तो हम निकालेंगे भजन संहिता 23। जितने लोग के पास बाइबल है कि प्रभु आपको अगुवाई कर रहा हो कि आप वचन को पढ़ें, तो आप निकाल सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें समय नहीं मिल पाता है संगति करने का, कलीसिया में जाने का। लेकिन यही वो समय होता है कि हम एक साथ जुड़कर ऑनलाइन के माध्यम से वचनों को सुन लेते हैं और परमेश्वर को अपना समय दे पाते हैं। तो आइए मैं आपके बीच में पढ़ूंगा भजन संहिता 23, उसका 1 से लेकर 6 पद तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा और आप जितने भी लोग हैं वो निकालेंगे। कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे लिए सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, आमेन। सचमुच एक बहुत ही अच्छा वचन है, परमेश्वर का वचन है। आज का जो हेडिंग है, आज का जो टाइटल है वो वचन का, वो ये है, यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23 का लिखने वाला दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। तो मैं उसी हेडिंग को आपके सम्मुख रखूंगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आप हमेशा ये याद रखें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी कुछ चीज घटी नहीं होगी। यह वचन जीवन का मूल्य संदेश है। यह हम याद दिलाता है कि हमारा चरवाहा केवल भेड़ों का नहीं, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। हम जितने भी लोग हैं, हम ये ध्यान में रखें कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक है, हमें संभालने वाला है। यहोवा हमारा मार्गदर्शक है, वह मुझे हर मार्ग पर ले जाता है जो हमारे जीवन के लिए शांतिमय मार्ग होता है। कहता है कि जीवन में कई बार हम भटक जाते हैं, कई निर्णय कठिन होता है, लेकिन यहोवा हमेशा हमारे साथ है। कल्पना कीजिए, एक चरवाहा अपनी भेड़ को घने जंगल से सुरक्षित मार्ग पर ले जाता है। उसी तरह यहोवा हमें जीवन की कठिनाइयों से निकालकर सही रास्ते दिखाता है। आप ये जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, परमेश्वर आपका सहायता करता है, परमेश्वर आपकी मदद करता है ना। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ की रक्षा करता है, उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। सचमुच परमेश्वर
क्या है, पिछले महीने में परमेश्वर ने आपके जीवन में किस तरह मार्गदर्शक के किया, सोचे। क्या परमेश्वर ने आपको बड़े परेशानी से बचाया, बड़े बीमारी से बचाया, बड़े तकलीफों से बचा कर लेकर आया? आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद इस वचन को हम कंटिन्यू करेंगे आपके बीच में कि परमेश्वर क्या कहता है, आपसे आज क्या बातें करना चाहता है। मेरे प्यारे मित्रों और भाइयों, आज जब आपको ये वचन अच्छा लगे तो आप दूसरे तक जरूर पहुंचाएं कि हमारा यहोवा मार्गदर्शक है, हमारा मार्गदर्शक बन जाता है, हमारा चरवाहा बन जाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, कर प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते, राजाओं के राजा। हाँ प्रभु, चाहते हैं कि तेरी दया, तेरे अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु तू सचमुच महान है। जितने भी लोग प्रभु आज वचन को सुन रहे हैं, सबके साथ रहना, सबकी सहायता करना, सबकी तू मदद करना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम वचन को आगे देखेंगे। यहोवा हमें विश्राम देता है। मेरे मित्रों, यहोवा हमें विश्राम देता है। सचमुच ये बात तो सत्य है कि यहोवा हमें विश्राम देता है। वह मुझे शांत जलाशय में लेकर जाता है। जीवन की भागदौड़ में हमारी आत्मा थक जाती है, चिंता और तनाव हमारे मन में परेशान करते हैं। हमारा जीवन में कई बार काम, परिवार और चर्च की जिम्मेदारियां हमें थका देती है। प्रभु हमें विश्राम देता है, प्रभु हमें आशीष करता है उन परेशानियों में भी, प्रभु हमें संभाल लेता है उन परेशानियों में भी जब हम उस परेशानी में फंस जाते हैं। सोचे कि कब प्रभु ने आपकी आत्मा को विश्राम दिया। हे प्रभु, हमें अपने विश्राम और शांति में रखे, हमारी आत्मा को थकावट और चिंता से मुक्त करे। हमें ये प्रार्थना करना है। जब हम परेशानी में हो तब परमेश्वर आपको विश्राम देगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। उसके आगे कहता है कि यहोवा हमारा सुरक्षा करने वाला है, वो हमारा सुरक्षा देता है, हमें सुरक्षित बचाता है। मैं उस घाटी से डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ साथ है, तेरे लाठी और तेरे डंडे से मुझे सुरक्षा देता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्या कहता है कि मैं उस घाटी से डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ साथ, तेरे लाठी और तेरे डंडे से मुझे क्या होता है, सुरक्षित मिलता है। जीवन में डर, चिंता और कठिनाइयां आती है, हमारा चरवाहा हमें सुरक्षित रखता है। सोचे कि पिछले साल में यहोवा ने आपको सुरक्षित रखा और इस साल भी यहोवा आपको सुरक्षित रखेगा। कब रखेगा? जब आप उसको अपना चरवाहा बना लेंगे। ऐसा वो चरवाहा है जो निस्वार्थ हमारी रक्षा करता है। उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, आपका दौलत नहीं चाहिए, आपका कोई ज्यादा वो नहीं चाहिए। वो कहता है कि अपने मन को मेरे पास लेकर आओ। वह ऐसा चरवाहा है। जब उसको हम अपना चरवाहा बना लेते हैं तो याद रखें मेरे मित्रों कि वो चरवाहा जब बन जाता है, हमारे तकलीफें, हमारी परेशानियां, हमारी दर्द, हमारे तकलीफ, हमारे जीवन की हर एक बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाती है, परमेश्वर के नाम से दूर हो जाती है, क्योंकि वो हमारा रक्षक और मेरा चरवाहा बन जाता है। वो चरवाहा जो हमारे लिए मर मिटने को लिए तैयार होता है कि नहीं? वो चरवाहा आपके जीवन में आपको सुरक्षित रखना चाहता है। हम क्यों ना वैसा चरवाहा बनाए जो हमें सुरक्षित रखे, जो हमें बचाए, जो हमें हर एक बीमारी से छुड़ा दे। आप सोचिए कि पिछले साल प्रभु आपका चरवाहा बना, आपको मार्गदर्शक किया, आपको बचाया। हम हमेशा प्रार्थना करें और कहें, प्रभु तू हमें सुरक्षित रख, विश्वास में बनाए रख, हमें भय और चिंता से मुक्त कर प्रभु। तब जाके परमेश्वर वो चरवाहा बन जाएगा जो बनना चाहिए, जो आपको आशीष देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम वो चरवाहा बने। वो चाहता है कि हम अपने लोगों का चरवाहा बन जाए, हम अपने लोगों के साथ रहे, अपने लोगों को प्रेम करें, अपने लोगों को हम आशीष से भर दें। मेरे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। कमी कैसी होगी? जब यहोवा हमारा चरवाहा बन जाएगा। आप देखे होंगे, एक भेड़ चराने वाला जब अपने भेड़ों को लेकर निकलता है तो उसकी भेड़ ये भरोसा करती है कि मेरा चरवाहा मेरे पीछे है, मेरा चरवाहा मुझे लीड करने वाला, मेरा चरवाहा मेरी सहायता करने वाला,
मेरा चरवाहा मेरे साथ साथ रहने वाला है। वो पुश करता है, वो बोलता है चलने के लिए। कई हजार भीड़ एक साथ चलते हैं एक आदमी के पीछे। तो सोचिए कि हमारा परमेश्वर पिता हमें कभी कमी नहीं होने देगा। आपको लगता है कि हमारे जीवन में कमी है, घटी है, परेशानी है, इसलिए है क्योंकि आपने कभी उसे अपना चरवाहा नहीं बनाया। आपने उसे कभी अपना चरवाहा बनने नहीं दिया मेरे मित्रों। आपने कभी उसे अपना चरवाहा के रूप में स्वीकार नहीं किया मेरे मित्रों। आप आज अपना चरवाहा के रूप में उसे स्वीकार करें। आप कहें कि प्रभु तू मेरा एक अच्छा चरवाहा है, जो मुझे संभाल लेता है, जो मुझे प्रभु अच्छे अच्छे जगहों पे लेकर जाता है। हमारी भौतिक और आत्मिक जरूरतें पूरी होती है। इस प्रेम, कृपा और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहता है। पादरी की सेवा में देखा गया कि कैसे परमेश्वर मदद है क्या करता है, उन परिवारों को करता है जो अपने आप को, समय को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि पादरी और जितने भी अन्य लोग हैं वो परमेश्वर को अपना जीवन दे बैठते हैं, परमेश्वर को अपना चरवाहा बना लेते हैं। चरवाहा चरवाहा के मार्ग पर चलना है हमें। ये नहीं कि हमें अपना मार्ग चुनना है, हमें उसके मार्ग पर चलना है, वो जो मार्ग हमारे लिए तय करेगा। यह जाना प्राप्त नहीं कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें उसके मार्ग पर चलना भी जरूरी है। हालेलुया। हमें उसके मार्ग पर चलना है। प्रतिदिन हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। पहला, हमें प्रार्थना करना है। दूसरे की सेवा करें। परिवार और समाज में प्रभु का प्रेम फैलाएं। वो चरवाहा आपको आज्ञा देता है। सोचे कि आप आज से अपने चरवाहे के मार्ग पर कैसे और सच्चाई से चल सकते हैं, है ना? आपको उस चरवाहे के मार्ग पर चलना होगा। हे प्रभु, हम कहें हे प्रभु, हमें मार्ग पर चलने की शक्ति और साहस दे। हमारे जीवन को अपने प्रेम और आशीष से भर दे। तब जाके आपका चरवाहा आपके साथ रहेगा, वो आपको लीड करेगा, वो आपके साथ साथ चलेगा। मैंने कहा ना कि उसके डंडा और उसका लाठी आपके जीवन का मार्गदर्शक है। क्या है? वो आपका मार्गदर्शक है। जीवन में डर, चिंता और कठिनाइयां आती है, लेकिन हमारा चरवाहा हमें सुरक्षित रखता है जब उसके डंडा आपके जीवन में होता है। तो आप योजना बनाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप चरवाहे के मार्ग पे चले, क्योंकि चरवाहा चाहता है कि आप उसके मार्ग पे चलना सीखें। भाई और बहनों, जो हमारा चरवाहा है उसने हमें देखा, संभाला और आशीष दी। हमारा काम है केवल विश्वास रखना और उसकी राह पर चलना। हम हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हमारे जीवन को तू संभाल ले, प्रभु हमारे जीवन को तू संभाल, प्रभु हमें तू मदद कर। प्रभु हम आज से तुझे अपना चरवाहा बना लेते हैं। प्रभु आज से हम वो चरवाहा बनना चाहते हैं जो तू कहता मार्ग पे चलने के लिए तू कहता प्रार्थना करो, दिन रात प्रार्थना में लगे रहो, अपना समय प्रभु को दो, परमेश्वर को अपने आप को सौंप दो। जब आपका चरवाहा बन जाएगा, आपका जीवन आत्मा से भर जाएगा, आपका जीवन प्रेम से भर जाएगा, आपका जीवन आशीष से भर जाएगा, आपका जीवन एक खुशी से भर जाएगा। तब आप समझने पाएंगे कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है, हमारा परमेश्वर में आशीष करने वाला है। तो आप परमेश्वर को अपना समय दें, परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाएं। वो आप जब उसको चरवाहा बनाएंगे, आपको फैमिली को लीड करेगा, आपके बिजनेस को लीड करेगा। प्रभु से कहे कि प्रभु अब तक हमें चरवाहा नहीं बनाया तुझे, लेकिन आज हम तुझे अपना चरवाहा बनाते हैं। और यहोवा जब आपका चरवाहा बनेगा, आपके जीवन में आशीष होगी, आपके जीवन में प्रेम होगा, आपके जीवन में हमेशा आशीष रहेगा प्रभु। तो आप हमेशा प्रभु को अपना समय दें, हमेशा प्रभु को अपना जीवन दें। जब आप परमेश्वर को जीवन देंगे तो आपका जीवन प्रेम से भर जाएगा, परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तू हमारा चरवाहा बन जा, प्रभु तू हमारा मार्गदर्शक बन जा, प्रभु तू हमारे साथ साथ रह, प्रभु तू हमारी रक्षा कर प्रभु, क्योंकि हमें तेरी जरूरत है। प्रभु हम जानते हैं कि आज हम तुझे अपना मार्गदर्शक नहीं बना पाए हैं, क्योंकि प्रभु बहुत सारी परेशानियां हैं हमारे जीवन में।
लेकिन प्रभु आज हम तुझे अपना मार्गदर्शक बनाते हैं। जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे मित्रों कि आप इस वचन को दूसरे तक पहुंचाए और कहें कि प्रभु को अपना चरवाहा बना लो, प्रभु को अपना जीवन दे दो, क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखता है, वो हमें संभालता है, वो हमें आशीष से भरता है। तब जाके परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाएगा, प्रभु आपको आशीष से भरेगा। आज आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवितकारी पिता परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, तू सचमुच महान है, सचमुच प्रभु का प्रभु है। तूने हमें संभाला है, तूने हमारी रक्षा की है प्रभु। तूने प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ा, ना कभी त्यागा प्रभु। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हैं प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु उनके घरों में तेरी आशीष, तेरी प्रेम, तेरी दया होने पाए। प्रभु आज से तू उनका चरवाहा बन जा। आज से प्रभु इस वक्त प्रभु जी हम चाहते हैं तेरे नामों से कि प्रभु तू उनका चरवाहा बन प्रभु। और यीशु नासरी तू उनको लीड कर प्रभु, उनके बिजनेस को लीड कर, उनके परेशानियों को लीड कर, उनके मुसीबतों को लीड कर प्रभु। आज से ये तुझे अपना चरवाहा बनाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हर एक सदस्य के लिए, जितने लोग प्रभु में देख रहे हैं प्रभु, प्रभु हमेशा प्रभु इनका चरवाहा बनकर इनकी रक्षा कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तेरे नामों से मानते हैं कि आज इसी वक्त ये बीमारियां इनके दूर होने जा रही प्रभु, इनको आशीष से भर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तूने वचन को सुना, हमें प्रभु आशीष किया, हम सबको प्रभु जी तूने देखा प्रभु जी, और हर एक के घरों में प्रभु तेरे दया, तेरे अनुग्रह में हम भरे रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, सारे बिंदु हाथों में सौंपते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से मानते सुना से कबूल कर, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष करे।